नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से भरे जा रहे हैं और हमारे कुछ साथियों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका नाम शाला दर्पण पर गलत है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, एक प्रक्रिया उसमें बताऊंगा जिसके थ्रू आप आसानी से आपका नाम शाला दर्पण पर संशोधन करवा सकते हैं। अब साथियों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपको कौन कौन से दस्तावेज़ लगाने हैं, वो दस्तावेज़ आपको कहाँ मिलेंगे, संपूर्ण प्रक्रिया। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। लेकिन साथियों, यदि मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन और करना चाहता हूं कि यदि आपके आधार में नाम गलत है तो आपको आपके आधार पर करेक्शन करवाने के लिए आधार कियोस्क सेंटर पर जाना होगा। यह प्रक्रिया केवल यदि आपका आधार में भी नाम सही है और बाकी आपके डॉक्यूमेंट में भी सही है, केवल शाला दर्पण पर गलत है तो उस पर लागू होगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज की प्रक्रिया कि आपको कैसे शाला दर्पण पर आपका नेम सही करवाना है। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का पृष्ठ आपको दिखाई देगा। अब साथियों, यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है स्कूल का, तो इस स्कूल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से सूची खुलकर आएगी जहां कई तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब साथियों, यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प सेंटर मॉड्यूल। तो साथियों, इस हेल्प सेंटर वाले मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस तरह का पृष्ठ आपके सामने अब आ जाएगा। साथियों, आपको यहाँ लेफ्ट हैंड की ओर देखना है। यहाँ पर स्पष्ट आपको लिखा दिखाई देगा क्लिक हियर टू रिपोर्ट एन इशू। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे, आपके सामने जो यहाँ स्टेप 3 का पृष्ठ है इस तरह से खुलकर आएगा साथियों, जो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अब आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है स्टाफ रिलेटेड इशू। जैसा कि यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद साथियों, फिर से आपको सब ऑप्शन में सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जाएगा, तो यहाँ आपको स्टाफ नेम एंड एम्प्लॉय आईडी अपडेशन, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब साथियों, यहाँ नीचे आपको जो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है वो इस पैटर्न में लिखनी है, जो आपको यहाँ सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। इसी पैटर्न पर आपको यहाँ आपका जो करेक्शन है उसको करवाना है और इसी पैटर्न पे आपको लिखना है। यहाँ एक स्पेशल नोट भी है साथियों, सभी विवरण अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स में ही लिखें। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके सभी जो विवरण होंगे वो अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स में ही लिखने हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसी अनुसार हेल्प डेस्क पर आपके नाम संशोधन के लिए आवेदन करें। अब साथियों, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है चूज़ फाइल का, तो यहाँ चूज़ फाइल के लिए आपको अब कौन कौन से दस्तावेज़ यहाँ अपलोड करने होंगे तो उसकी भी जानकारी मैं दे देता हूँ साथियों। आपको यहाँ लगेगी या तो आपकी सर्विस बुक का मेन पृष्ठ, जो मुख्य पृष्ठ होता है वो, और वो यदि आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आपको आपकी 10वीं की अंक तालिका यहाँ अपलोड करनी है। उसके साथ एक फॉर्म है साथियों, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो फॉर्म ये वाला है साथियों, वो फॉर्म जो आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपको इसे फिलअप करना है पूरा, जो भी आपसे यहाँ डिटेल मांगी जा रही है वो डिटेल आपको यहाँ फिल कर देनी है। उसके बाद हमें यहाँ आपके डीडीओ से प्रमाणित आपको करवाना होगा, तो आपकी डीडीओ की सील आप लगवा लें, इस फॉर्म को प्रमाणित करवा लें। अब साथियों, बात करते हैं कि ये फॉर्म यदि आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम चैनल दर्पण हेल्पलाइन के नाम से जो मैंने बनाया हुआ है उसका लिंक अवेलेबल करवाया हुआ है। आप उस पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं, वहां ऑलरेडी ये अवेलेबल है। अब साथियों, आगे आते हैं हम वापस उसी पृष्ठ पे जहां आपको आपकी हेल्प डेस्क पर समस्या रिपोर्ट करनी थी, उस पृष्ठ पर। तो जब आप दोनों दस्तावेज, सबसे पहले फॉर्म, उसके बाद आपकी जो 10th की मार्कशीट है या फिर आपकी सर्विस बुक का मुख्य पृष्ठ है, इन दोनों चीज़ों की आपको PDF फाइल बना लेनी है। और साथियों, ये आपको ध्यान देना है कि PDF फाइल किस साइज़ में बनानी है। मैक्सिमम यहाँ दिया हुआ है कि वो मैक्सिमम 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको जब आप
सब चीज़ें कर लेंगे तो यहाँ चूज़ फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। ऑटोमेटिकली आपका एंड्रॉयड है या जिस सिस्टम में आप काम कर रहे होंगे वो आपके सामने फाइल फोल्डर लेकर आएगा। जहाँ भी जिस भी नाम से आपने उस फाइल को सेव किया है वहाँ से उसे यहाँ अपलोड कर देना है। और सबसे अंत में यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलता है साथियों, फिर प्रॉब्लम रिपोर्ट करें। तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आपकी रिपोर्ट कर देनी है और यही प्रक्रिया दोहरानी है आपको नाम संशोधन के लिए साथियों। आपकी जो नाम संशोधन है वो लगभग 7 दिनों में सही हो जाएगा और आप आपका TAF भर पाएंगे आसानी से। और साथियों मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ, मैंने शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने से संबंधित संपूर्ण वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रखे हैं। यदि आपको शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने में किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप उस वीडियो की सहायता, आपसे जो संबंधित है उसकी सहायता लें और अपना शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र बड़ी आसानी से भरें। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी निश्चित ही हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।